हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सबका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में और प्रभु हरे को आशीष दे। फिर से हमें ये प्रभु ने समय दिया प्रभु के वचन सुनने के लिए, हमें ये अवसर दिया है। प्रभु का धन्यवाद करें। आओ प्रार्थना करें। प्रभु के वचन सुनने से पहले हमारे जो सारी ऐसी कोई बातें हैं जो प्रभु को नहीं भाती, नहीं पसंद, ऐसी बातों को हम दूर कर दे, जिससे हम प्रभु के साथ हमारी फिर से संगति हो जाए और प्रभु के जो वचन है वो हम समझ पाए, प्रभु हमसे बात करे, हम उसका आवाज सुन पाए और आशीषित हो। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। फिर से हमें प्रभु ये संगति दी और प्रभु फिर से आज के दिन में आपने हमें आपके वचन के पास हम आते हैं, आने का मौका दिया है। धन्यवाद। आशीष मांगते हैं। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई चाहते हैं, आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। हमसे बात करो। हर एक सुनने वाले, हर एक जुड़े हुए भाई बहनों को सहाय करना, हमारे मसीह भाई बहनों को आशीष देना। हाँ प्रभु, प्रार्थना है, हमसे बात करो और आपके वचन जो बाइबल है वो सुनना, सीखना, जानना चाहते हैं और आपके करीब आना चाहते हैं। आपकी सोच, आपका ज्ञान, आपके रास्ते, आपके मार्ग और प्रभु आपकी जो सारी हमारे जीवन के लिए आशीष है, भलाई है, वो हम सुनना चाहते हैं। आशीष देना। फिर से धन्यवाद ये समय के लिए, घर के लिए, हर एक भाई बहनों के लिए धन्यवाद करते हैं। हमें सुनने वाले कान हम चाहते, देखने वाली आंख चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं, समझने वाला हृदय हमें दो, जिससे हम प्रभु आपकी वचन को सुन पाए, समझ पाए। पिता, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना है। पवित्र आत्मा भेजो, हमसे बात करो। आमीन। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। गुड मॉर्निंग सबको, जय मसीह की। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु के वचन हम आज देखना चाहते हैं। जो मूर्ति पूजा है उसके बारे में मैं प्रभु के वचन से कुछ कहना चाहता हूं। ऐसे सारे धरती पे जो लोग हैं, ऐसे कई धर्म है और सारे धर्म में मूर्ति पूजा की बात की गई है। कोई मानते हैं, कोई नहीं मानते। जो हिंदू धर्म है उसमें जो 4 वेद है हम तो इतना जानते नहीं है। मसीह लोग सिर्फ क्रिश्चियन जो बाइबल है उसके बारे में ही जानते। 4 जो वेद ऐसे माना जाते हैं, उसमें जो यजुर्वेद है, ऐसे तो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्वा वेद है। उसमें जो उनका जो पुराना जो शास्त्र, धर्म शास्त्र है, ऐसा कहा जाता है यीशु मसीह के भी 350 साल के पहले ये लिखा गया था उनके वेदों में। 32वां अध्याय कहते हैं, उनमें 3रा श्लोक ऐसे माना जाता है कि ना तस्त्या प्रतिमा अस्ति। प्रतिमा जो मानते नहीं है कि वो ऐसा कुछ परमेश्वर जो है, उसके बारे में लोगों ने, मुनियों ने, जो पुराने संत थे, उन्होंने ढूंढा कि जो परमेश्वर है, उनकी खोज करने वाले लोगों ने ऐसा परमेश्वर की ओर से उन्हें आवाज आई या उनको ऐसे ज्ञान प्राप्त हुआ कि जो कोई है ये सारी सृष्टि का कर्ता, उसका किसी के साथ हम तुलना नहीं कर सकते। उसको हम कोई प्रतिमा के साथ उसकी गिनती या कोई उसकी प्रतिमा नहीं है, ऐसा लोग सोचते हैं। और जो ज्यादा ज्ञानी लोग हैं वो ऐसा कहते हैं कि ये प्रतिमा जो शब्द है उसका मतलब यह है कि प्रत्येक, कुछ भी ले लो, उसका कुछ, प्रत्येक कोई भी, किसी को भी ले लो, उसकी तुल्य, परमेश्वर के तुल्य कुछ नहीं है, ऐसा माना जाता है। प्रतिमा जो शब्द है वो प्रति और म उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो प्रति यानी अर्थात प्रत्येक और म का अर्थ है ज्ञान। ऐसा कोई बात नहीं, कोई ऐसा ज्ञान नहीं जिसका परमेश्वर के साथ उसको बराबरी हम कर सकते हैं। भगवान के बराबर कोई नहीं या कोई उन्हें पूरी तरह से नहीं समझ सकता, क्योंकि वो अनंत है। ऐसा मानने वाले ने लिखा कि जो परमेश्वर है उसका कोई भी प्रतिमा या उसका कुछ भी किसी के साथ उसको हम माप नहीं सकते, तुलना नहीं कर सकते।
सिख जो धर्म है उनका भी जो गुरु ग्रंथ साहब, उनका जो पुस्तक बाइबल, उनका जो बाइबल, उसको भी बाइबल ही कहा जाता है। बाइबल का जो अर्थ है उसका, बाइबल यानी पुस्तक या ग्रंथ, उनका जो ग्रंथ है ऐसे माना जाता है सिख धर्म में कि ईश्वर के साथ एक ओमकार से शुरू होता है। ओमकार जो है उसका अर्थ कहा किया जाता है कि निराकार। लेकिन ये जो निराकार है उसको भी लोग ऐसे मानते हैं कि उसका आकार नहीं होता है, नहीं। लेकिन जो उनमें जो ज्ञानी लोग हैं, सिख धर्म के जो बड़े पंडित लोग हैं, वो मानते हैं कि जो निराकार है उसका अर्थ ये नहीं कि उसको कोई आकार नहीं, लेकिन वो एकता का रूप समझा जाता है, एकता का रूप समूह एक है, ऐसे वो माना जाता है। निराकार यानी एकता का रूप। मुस्लिम जो लोग हैं उनके भी जो सोच है कि क्या परमेश्वर की कोई प्रतिमा मूर्ति है या नहीं, उनका जो कुरान पाक शरीफ ऐसे कहते हैं। उनके सूरा 4 अध्याय 116, ये कोई हमने कुछ पढ़ा नहीं है, इंटरनेट पे सारी बात हमें मिल जाती है, कोई इससे ज्ञानी इंसान नहीं माना जाता है। सारी बात ऐसे दुनिया में फैलाई गई है जो नेट के द्वारा। उसमें ये जो सूरा 4 अध्याय और श्लोक या पद 116 में ऐसा है कि वास्तव में ये केवल दूसरे को अल्लाह के साथ उसकी दिव्यता में शामिल करना है, उसे अल्लाह माफ नहीं करेगा। अल्लाह के अलावा किसी को भी आपने यदि माना है तो अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। तो ये इसमें बात की गई है कि आपको अल्लाह के अलावा किसी के आगे नहीं झुकना है, नहीं उसके किसी को मानना है। सूरा 31 और 13 में भी ये है कि कुरान में कहा गया है कि यदि याद करो कि तुम्हें माफ करना, ये बाइबल में लिखा गया है, पूर्ण नियम या व्यवस्था विवरण 31 और 13 में बाइबल में मूर्ति के बारे में कि अगर हम किसी को मानते या परमेश्वर जो है उसके अलावा यदि हम किसी को मानते हैं तो क्या है। यहां पे लिखा है एक्सोडस, सॉरी व्यवस्था लेवी एक्सोडस, निर्गमन 23:24 में लिखा है, मेरे अलावा आपको किसी को मानना नहीं है। यहूदी लोग को, इज़राइल के लोगों को परमेश्वर ने कहा मेरे अलावा आपको किसी को मानना नहीं है। मुसलमान के लोग, मुसलमान में जो उनका जो कुरान है उसमें भी है, कहा गया है कि यदि करो कि लुकमान ने अपने बेटे को ज्ञान देते हुए कहा था, हे मेरे बेटे, भगवान के अलावा कोई मूर्ति स्थापित मत करना, मूर्ति पूजा घोर अन्याय है, यह कुरान में लिखा गया था। ऐसे ही बाइबल में भी जो बात है कि मेरे अलावा आपको किसी के आगे झुकना नहीं, तो सारे ग्रंथों में कहा गया है मेरे अलावा किसी को झुकना नहीं, मेरे अलावा किसी को आगे आपको भक्ति नहीं करनी और पूजा नहीं करना, आप उससे विनती नहीं करना, ऐसे सारे ग्रंथों में कहा गया है। तो वो कौन है जो ये सारी बात कहता है? तो वो कौन है? क्या बाइबल का परमेश्वर सच्चा है? क्या कुरान का परमेश्वर ने बोल दिया मेरे अलावा आपको किसी को मानना नहीं? या फिर जो ऋषि मुनि या वेद बड़े बड़े जो विद्वान लोग थे जिसने लिखा, उन लोग को जो ज्ञान मिला, क्या वो लोग ने बताया कि हमारे परमेश्वर को मानना, दूसरे को नहीं मानना? तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि देखो सारे धर्म में एक ही बात लिखी है कि मूर्ति के आगे नहीं झुकना, या जो परमेश्वर एक है उसके अलावा किसी के आगे नहीं झुकना। तो ये सारे जो ज्ञानी लोगों ने जो कहा, या फिर ये जो संतों ने, परमेश्वर के पास रहने वाले संत कभी हम शायद कहे, ये सारे लोगों ने एक ही बात जो सिखाई, तो क्या ये सच बात है? बाइबल का जो प्रभु है वो अलग बात है। बाइबल पढ़ने वाले या बाइबल जानने वाले, वो उनकी जो सोच है, उनके परमेश्वर के लिए जो सोच है, परमेश्वर ने उनको जो सोच दी है, समझ दी है, वो सबसे अलग है। क्यों नहीं मानना है उसकी बात बाइबल में की गई है। क्यों नहीं आपको मूर्ति पूजा करनी है, ये बात इज़राइल को समझ
परमेश्वर ने दी। सब में लिखा है नहीं उनको जो आगे झुकना, उनके आगे मत झुकना। ये क्यों लिखा है ये नई बात समझाई है, सिर्फ बाइबल में समझाई है कि आपको क्यों नहीं झुकना है। यहां पे लिखा है निर्गमन 23 और 24, तो यहां पे इज़राइल, सिर्फ इज़राइल को, इज़राइल जो था वो याकूब था, याकूब का दूसरा नाम था इज़राइल। उसके जो बच्चे थे वो सारे लोग याकूब के संतान कहा जाते थे, इज़राइल के बच्चे कहा जाते थे। उन सबको एक बात, एक ज्ञान या एक आज्ञा परमेश्वर की ओर से आई कि तुझे उनके देवता के आगे नहीं झुकना है, न उनके देवता की सेवा करनी है, नहीं वो उन लोगों के जैसे काम तुम्हें करना है। तो यहां पे परमेश्वर ने, यहोवा ने इज़राइल को ये बात इसीलिए बताई कि आपको छुड़ाने वाला कौन था। आप मिस्र में थे, 400 साल तक आपने गुलामी की, आपको किसने छुड़ाया? उसके जहां आप रहते थे वहां पे भी कई सारे देवता और कई सारे राजा थे और कई बड़े बड़े लोग थे, वो भी भक्ति करते थे। पर क्या आपने उनको विनती करी और क्या वो उसमें से कोई भगवान आया? आपको मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए, क्या आपको मदद करने के लिए, आपको प्यार क्या किसी ने किया? तो आपको मैंने छुड़ाया है, आपको मुझे याद रखना है और आपको दूसरे भगवान या दूसरे परमेश्वर के आगे नहीं झुकना है। यह इज़राइल को कहा गया क्योंकि इज़राइल को छुड़ाने वाला जो यहोवा परमेश्वर था, उनका परमेश्वर था। और ये सिखाया कि आपको सिर्फ मेरे आगे झुकना है। आज सारे धर्म में यही बात सिखाई जाती है कि आपको मूर्ति पूजा नहीं करना है या परमेश्वर के अलावा किसी के आगे झुकना नहीं है। लेकिन ये इज़राइल के लोगों को इसीलिए बताया गया कि तुम्हें छुड़ाने वाला मैं ही था, मैंने आपको छुड़ाया। और तुम्हारा जो पूर्वज या तुम्हारे पितरों या बाप या तुम्हारा जो दादा के दादा थे, उनका जो परमेश्वर था वो मैं हूं। और मैं ही तुम्हें मिस्र में लेके गया और मिस्र में तुम वहां पे 400 साल तक तुम वहां पे गुलाम बन के रहे, वो भी मेरी योजना थी। मैंने आपको छुड़ाया क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर था। तो ये जो परमेश्वर है, जो लोग उसके हैं, उनको ये आज्ञा दी जाती है, नहीं कि सारे संसार को दी जाती है। सिर्फ इन लोग को कहा जा गया कि मैंने आपको छुड़ाया, इसलिए आप मेरे हो गए हो। आप उनके गुलाम थे पहले, लेकिन मैंने आपको छुड़ाया, अब आप मेरे गुलाम हो गए। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मेरे बच्चे कहता हूं। तो वो परमेश्वर ने उनको छुड़ाया, इसीलिए अब वो लोगों का जो परमेश्वर है वो यहोवा हो गया। और वो यहोवा ने बताया आपको अभी इज़राइल में जो मिस्र में जो परमेश्वर, मिस्र में जो भगवान है, मिस्र के जो देवता है, मिस्र के जो राजा है, मिस्र के जो अधिकारी है, उसके आगे आपको नहीं झुकना है। मिस्र के जो सेवा करते हैं उनके आगे नहीं झुकना है। मिस्र में आप थे, वो जो जैसे सेवा करते थे वैसे आपको सेवा नहीं करनी है। मैंने आपको छुड़ाया है और इसीलिए मैं आपका तुम्हारा परमेश्वर हूं। तो ये इज़राइल को जो नियम मिला कि परमेश्वर कौन है, वो ऐसे उनको सोच मिली कि हमें दूसरे आगे नहीं इसीलिए झुकना है क्योंकि हमारा छुड़ाने वाला एक यहोवा है, प्रभु है इज़राइल का, जिसने हमें छुड़ाया है। तो ये जो आज्ञा मिली कि आपको छुड़ाने वाला मैं हूं, आप मिस्र में थे और वहां से आपको मैंने छुड़ाया, तो आपको किसकी भक्ति करनी चाहिए? तो बोले हमें यहोवा की भक्ति करनी चाहिए। आपको किसने बचाया? तो बोले यहोवा ने बचाया। तो आपको किसकी भक्ति करनी चाहिए? तो बोले यहोवा की भक्ति करनी चाहिए। सारे श्राप या सारे मरकी या सारे बीमारी आई और उसमें से आपको बचाया। किसने बचाया? इज़राइल के लोग। तो इज़राइल ने कहा हमें यहोवा ने बचाया। तो बोले कि आपको किसके आगे झुकना चाहिए? तो बोले इज़राइल ने कहा हमें यहोवा के जो आगे झुकना चाहिए। वो तो हमारा कर्तव्य है क्योंकि उसने हमें बचाया है, उसने हमें छुड़ाया है, उसने हमें चंगाई दी है, उसने हमें बचा के रखा है, संभाल के रखा है, मिस्र में से हमें बाहर निकाल के दिया, बाहर निकाला। तो वो हमारा खुदा है, वो हमारा प्रभु है। तो ऐसे ये इज़राइल को परमेश्वर ने कहा कि देखो आपको मैंने छुड़ाया है, तो अब से आपको दूसरे आगे नहीं झुकना है क्योंकि छुड़ाने वाला मैं हूं।
तो दूसरे जो धर्म में है कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो पता नहीं, लेकिन जो बाइबल का जो परमेश्वर है उसने ये इसीलिए बताया कि नहीं झुकना है, क्योंकि आपको जिसने छुड़ाया तो वो आपका खुदा है। क्यों परमेश्वर ने कहा कि आपको नहीं झुकना है? बाइबल में लिखा है कि वो परमेश्वर जो है अब्राहम, इसहाक, याकूब का जो परमेश्वर, वो जो इज़राइल का जो परमेश्वर है, वो उनके जो पूर्वज थे, वो जिसकी भक्ति करते थे, वो था यहोवा प्रभु। तो ये जो इज़राइल थे, इज़राइल के लोग थे, उनको यहोवा की ही भक्ति करनी थी, क्योंकि उनके जो पिता थे, दादा थे, अब्राहम, इसहाक और याकूब, वो उनके पिता, वो भक्ति जो पुरखे उनकी जो भक्ति करते थे, वो उसकी भक्ति उनको बच्चों को भी करनी है। इसीलिए ये यहोवा की भक्ति करते थे। उनके दादा अब्राहम, उनके दादा इसहाक, उनके दादा याकूब, उनके जो दादा थे वो यहोवा की भक्ति करते थे। इसीलिए अभी कर्तव्य है कि उन बच्चे भी यहोवा की ही भक्ति करें। क्यों ये इज़राइल को आज्ञा दी गई कि तुम्हें अन्य जाति या जो मूर्ति है उसके आगे नहीं झुकना है? उनको यह आज्ञा इसीलिए दी गई क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि देखो, उनके हाथ मूर्ति के हाथ होते, लेकिन आपको, अगर आप अग्नि में गिर गए तो वो आपको बचाएंगे नहीं। आंख होती है, वो देख के भी आपके आंसू नहीं पोंछ पाएंगे। वो कान तो होते पर वो सुन नहीं पाएंगे। आप खड़े होगे, वो सुन नहीं पाएंगे। पैर होगे पर दौड़ के आपकी मदद नहीं करेंगे। और यदि आप गिर गए तो हाथ तो रह गए पर उठा नहीं पाएंगे। उनके मुंह भी रह गए लेकिन आपसे बात नहीं कर पाएंगे। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसका 28 पद यदि पढ़े तो यहां पे लिखा है, और यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को कुछ भी भूलकर उसको यदि तूने भूल गया, क्या भूलना? कि तू कहां पे था इज़राइल, और वहां से तुझे छुड़ाया, तू भूल गया और पराये देवताओं के पीछे हो ले और उनकी उपासना करने लगे, उनकी धन्यवाद करे, उनको दंडवत करे, जिसको आप नहीं जानते हो, तो आज मैं तेरे विरुद्ध गवाही देता हूं और ये कहता हूं कि तू निश्चय नाश हो जाएगा। तुझे जिसने आशीष दी, क्या उसका धन्यवाद करना चाहिए, या जिसने आशीष नहीं दी है उसको धन्यवाद करना? तो यहां पे इज़राइल को यह बताया गया कि ओ मेरे लोग, आपको किसने छुड़ाया, आपको किसने आशीष दी, आपको किसने बचाया, आपको किसने ये मिस्र गुलामी से छुड़ा के लेके आया, आपको उसकी भक्ति करनी है, दंडवत करना है। यदि कोई किसी को दे और धन्यवाद दूसरे का हो तो सीधी बात है कि जिसने दिया है उसको गुस्सा आएगा। व्यवस्था विवरण 12 और 30 में लिखा है, सावधान रहना कि तुम उनके पीछे होकर फंस न जाना। दूसरे लोगों को देखे कि वो लोग कैसे भक्ति करते, मुझे को तो यहोवा को मैं जानता नहीं हूं और मुझे भी भक्ति करनी है, लेकिन ये जो पराये लोग हैं वो जैसे भक्ति करते, शायद ऐसे ही मुझे भी मेरे परमेश्वर की भक्ति करनी होगी। कोई ये करता है तो मुझे भी ये करना होगा, वो 7 दंड प्रणाम करता है तो मुझे भी शायद करना होगा, वो हाथ जोड़ता है उनके भगवान के आगे तो मुझे भी यहोवा के आगे हाथ जोड़ना होगा, वो अपने हाथ ऐसे करता है तो मुझे भी ऐसे ही करना होगा। तो जो लोग करते हैं, इज़राइल को बताया गया कि जो लोग करते हैं सावधान रहना, उनके पीछे मत होना, उनके बाद में वे तुम्हारे सामने से नाश हो जाएंगे और तुम उनके देवताओं के विषय में ये कहकर न पूछते हो कि ये जातियां अपने देवताओं की सेवा किस प्रकार करती थी, तो वो कैसे करते हैं तो ये जानना भी आपको नहीं है, ऐसा बताया गया। इज़राइल के लोग, आपको जो अन्य जाति के लोग भक्ति करते हैं ऐसे आपको मेरी भक्ति नहीं करनी है, ऐसा ये परमेश्वर ने उनको बताया। 20 निर्गमन 20वां अध्याय 3 में लिखा है, मेरे सम्मुख तुम्हारे पास कोई दूसरा ईश्वर होना नहीं चाहिए, मेरे अलावा किसी को आपको परमेश्वर यहोवा या परमेश्वर का स्थान नहीं देना है।
मेरे सामने आपको किसी की तुलना, किसी की प्रशंसा, किसी की भक्ति, या मेरे सामने किसी का धन्यवाद, या मेरे सामने आपको किसी के आगे दंडवत, या मेरे सामने आपको किसी की पूजा, मेरे सामने किसी को अर्पण नहीं करना है। तो परमेश्वर ने यह साफ इनको कहा कि मेरे अलावा कोई होना नहीं चाहिए। इसीलिए मूर्ति बनाना मना किया। मूर्ति को आप मेरे आगे मत रखो, मैं हूं, मैं जीवित हूं, मेरे आगे। तो दूसरे जो धर्म है उनमें मूर्ति पूजा का मना इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर जो है वो उसके तुलना कोई नहीं है। लेकिन बाइबल में जो है कि तुम्हें मूर्ति पूजा इसीलिए नहीं करनी है, मेरे अलावा आपको कहीं पे नहीं झुकना है, नहीं राजा के आगे झुकना है, नहीं आपको कुछ मूर्त बना के झुकना है, किसी के आगे नहीं झुकना है, क्योंकि मैंने आपको छुड़ाया। तो इस्राएल के लोगों को यह बताया था कि आपको मूर्ति पूजा इसीलिए नहीं करनी है, या कोई इंसान के आगे दंडवत नहीं करना है, या कोई फरिश्ते के आगे, या कोई जो दुनिया का सारा रचा हुआ है, सूरज चांद तारे, उसके आगे भी नहीं झुकना है, क्योंकि उन्होंने नहीं छुड़ाया, मैंने छुड़ाया है। तो बाइबल में मूर्ति पूजा हो या फिर इंसान हो या तारा गगन हो, ये सारा सब कुछ जो रचा हुआ है उसके आगे इसीलिए नहीं झुकना है, नहीं झुकना था क्योंकि उन्होंने नहीं छुड़ाया। तो ये साफ बात बाइबल की है। इसलिए नहीं कि परमेश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, इसलिए नहीं कि परमेश्वर वो सूरज जैसा नहीं दिखता है, लेकिन परमेश्वर जो है, बाइबल का जो प्रभु है, वो चाहता था कि मेरे अलावा आपको किसी का धन्यवाद नहीं करना है, मेरे अलावा किसी के सामने नहीं झुकना है। यशाया यदि पढ़े उसका 40वां अध्याय 18 में प्रभु ने कहा, यहोवा ने कहा, तो तुम फिर परमेश्वर की तुलना किससे करोगे, या तुम उसकी तुलना किस समान से करोगे। तो बाइबल का जो प्रभु है वो नहीं चाहता है कि आप मेरी तुलना किसी के साथ करो। मूर्ति पूजा वो कुछ बात नहीं है, लेकिन उसकी तुलना, आज तो क्रिश्चियन लोग खिलौने लेके आते, कोई बात नहीं, खिलौने ले आ सकते, खिलौने से खेल सकते, गुड़िया बना रख सकते, जो कुछ है सब कुछ, जो पुतले होते उससे खेल सकते, वो कोई बात नहीं है। बाइबल में ये बात है, पुतले भी लेके आ सकते हो आप, खिलौने से भी खेल सकते हो, आप कोई भी प्रतिमा बना सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन उसको परमेश्वर नहीं समझना, उसके आगे झुकना नहीं। उसको लेके आके रख सकते हो, उसको श्रृंगार कर सकते हो, खेल सकते हो उसके साथ, आप उसके साथ सो सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आज तो जो टेडी बेयर आते हैं उसके साथ ज्यादातर लोग सोते हैं, पोछा आते एकदम सॉफ्ट होते हैं, तो ये भी कोई बात नहीं है। लेकिन उसको यहोवा नहीं कहना है, उसको प्रभु नहीं मानना है, उसने मैं छुड़ाया ये नहीं कहना है। ये बात ये यहूदियों की समझ थी। आज के लोग मूर्ति पूजा इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि परमेश्वर की कोई प्रतिमा नहीं होती है, ये सोच वहां से आई है। लेकिन जो बाइबल का प्रभु है ये अलग बात सिखाता है, क्यों नहीं झुकना है ये बात कहता है। 20वां अध्याय 5 पद में पढ़ते हैं, निर्गमन 20 और 5, तू उनके आगे न झुक और न उनकी सेवा करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं। तो उसे दुख होता है कि मैंने खिलाया, धन्यवाद कुत्ते को देते हो, मैंने संभाला और आप किसी और का धन्यवाद करते हो, मैंने आपको उठा के रखा, बीमारी से बचाया, और आप किसी और के साथ आगे झुक के धन्यवाद कहते हो। तो वो परमेश्वर जो बाइबल का है वो जलन रखने वाला, गुस्सा करने वाला परमेश्वर है। आप यदि किसी के बच्चे हो और आप किसी को दूसरे को बाप कहते हो तो बाप को जलन होती है कि मैंने पैदा किया, आप किसको बाप कहते हो। तो ये जो परमेश्वर है वो सारी सृष्टि का रचेता है, उसके अलावा किसी के आगे नहीं झुकना है। तो ये इज़राइल जान गया कि हमारा जो प्रभु है वो सारे परमेश्वर का, सारे ईश्वरों का भी परमेश्वर है, और जो मुझसे बैर रखता है उसके बेटों से लेकर तीसरी चौथी पीढ़ी तक पितरों के अन्याय का दंड मैं दूंगा। तो ये जो यहोवा इज़राइल का परमेश्वर जो है
उसने ये कहा कि यदि तुमने मेरे आगे नहीं झुके और दूसरे आगे झुक के उनको कहा कि तुमने हमें इजराइल में से, मिस्र में से निकाल के, हम इजराइल लोगों को मिस्र में से निकाला, यदि तुम दूसरे का दंडवत करोगे, दूसरे की सेवा करोगे, दूसरा को आप यहोवा मान लोगे और परमेश्वर कह दोगे, तो ये तिरस्कार, ये या तुमने मेरे विरुद्ध में ये जो अन्याय किया है, तो मैं तुम्हारी तीसरी या चौथी पीढ़ी क्यों ना हो, मैं तुम्हारे जो तुमने जो किया है तो उसका अन्याय दंड मैं दूंगा। तो ये परमेश्वर जो था वो भी एक समय क्रोधित हो गया जब हारून ने एक पुतला बनाया और कहा कि ये तुम्हारा यहोवा है, ऐसे लिखा है। मूसा जब पहाड़ पे चला गया, इज़राइल के लोग मिस्र में से निकल के आ गए थे, जंगल में थे, वो लोग ने कहा हमें जो चलाने वाला मूसा था कहां चला गया। अरे हारून उसके भाई को बोला, तेरा भाई मूसा कहां चला गया, पता नहीं। तो हारून तू तो बड़ा भाई है, एक काम कर, हमारे लिए एक पुतला बना दे। तो एक परमेश्वर बना दे, परमेश्वर को हमने देखा नहीं है। मूसा तो उससे बात भी करने चले जाता है, पर हमने परमेश्वर को देखा नहीं है। कौन है, किसने हमें छुड़ाया, कौन कोई फरिश्ता है, वो फरिश्ते को भी हमने कभी देखा नहीं है, वो कैसे दिखता है वो भी नहीं पता है। पर मूसा तो उससे देखता है, मूसा तो उससे बात करता है, मूसा उसकी सुनता है, मूसा के साथ वो आता है, मूसा के साथ वो बात करता है। तो वो कौन है हमें तो नहीं पता है। मूसा जाता है, कहता है यहोवा मुझे मिला, यहोवा ने तुम्हें ये कहा, यहोवा मुझे मिला, यहोवा ने मुझे ये आज्ञा दी। तो ये तो हम तो मूसा से सुनते हैं, हमने कभी परमेश्वर को नहीं देखा है। जिसने हमें मिस्र से लेके आया उसको हमने नहीं देखा है। ये हारून तू कुछ काम कर, हारून हमारे लिए परमेश्वर को बना दे। और फिर हारून ने क्या किया, हारून ने कहा ओ इज़राइल के लोग, अपने अपने जो सोना है निकालो, तुम्हारे पास बुट्टी है, रिंग है, कुछ भी घरेना क्या बोलते इसको, जवेरात या गहना जो है सारे लेके आओ। और अग्नि में डाल दिया। और क्या हुआ, अग्नि में जैसे डाला तो एक लौंदा से बड़ा पहाड़ जैसा हो गया, और धीरे धीरे जलते जलते सूखते सूखते पूरी आग भी बुझ गई। और वहां पे जो बना तो बछड़ा जैसा बन गया, और बोला ये यहोवा है जिसने तुम्हें मिस्र से, देखो ये है जो आग में से निकला है, ये जो आग से तुमसे बात करता था वो ये है। और जो पुतला अग्नि में डाल के, सोने को डाल के जो निकली चीज, वो एक बछड़े की समान हो गई थी। और हारून ने कहा इज़राइल के लोग झुक जाओ, यही यहोवा है जिसने आपको मिस्र से लेके आया। तो ये हाथों से नहीं बना था, ये जो पुतला बना वो ऐसे ही आग में डालने से ऐसे ही बन गया। और परमेश्वर ने मूसा से कहा ये लोगों ने मेरी मस्करी की है, और ये लोगों ने इस जो बछड़ा बना सोने का उसको यहोवा है ऐसे कहा है। तू जा मूसा और तू उनको दंड दे। तो ये बाइबल में बात है कि हारून ने एक सोने का बछड़ा बन गया अग्नि में डालने से, और उसको यहोवा के साथ तुलना कर दी। तो ये गलत बात, परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर की प्रतिमा हम अपने समझ से, अच्छी बुद्धि से, अच्छे में अच्छा परमेश्वर को बनाने की या उसको रचने की हम ऐसे गलती करें। शायद कोई कहे मुझे दर्शन हुआ, शायद कोई कहे मैंने सपना देखा है और परमेश्वर ऐसा है, ऐसा दिखता है। हमें ये कभी गलती नहीं करनी है। यीशु ने नए नियम में बताया परमेश्वर जो है वो तो आत्मा है, और जो आत्मा ने इंसान को बनाया, वो परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तब कहा मैं इंसान को मेरी नाई बनाऊंगा, मेरा समान बनाऊंगा, मेरे देश जैसे मैं इंसान को बनाऊंगा। जैसे हमें हाथ है, जैसे हमें आंख है, जैसे हमें पैर है, तो हम ऐसे ही इंसान को भी बनाएंगे जिसके दो आंख होनी चाहिए, दो पैर होने चाहिए, हाथ होने चाहिए, उंगलियां होनी चाहिए। ऐसे जैसे हम हैं वैसे ही हम इंसानों को बनाए। तो परमेश्वर भी जो दिखता है वो उसने इंसान को ऐसे रूप में बनाया। बाइबल का जो परमेश्वर है वो इंसान जो हम देखते, पर जो इंसान है ऐसे नहीं, जो आदम था वैसा परमेश्वर था। और परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपने प्रतिमा में इंसान को रचा या बनाया।
ये शायद सोचने की बात या ये डिबेट करने की बात होगी, चर्चा करने की बात होगी, लेकिन बाइबल में परमेश्वर ने कहा आओ हम इंसान को अपने स्वरूप में, अपने प्रतिमा में ढाले या बनाए। जब परमेश्वर कहता है अपनी प्रतिमा में बनाए तो उसकी प्रतिमा है। यदि परमेश्वर ने कहा अपने स्वरूप में बनाए, उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर का स्वरूप है। आज हमारे में दिल है, प्यार है, तो वो परमेश्वर में भी दिल है, प्यार है। 6 बात मैं कहूंगा क्यों बाइबल में मूर्ति पूजा क्या है। 5 बात कहूंगा। इजराइल लोगों को ये आज्ञा दी थी कि परमेश्वर के अलावा आपको दूसरे आगे नहीं झुकना है, नहीं झुकना है, नहीं झुकना है। पहली बात, 1 शमूएल 15:23 में लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करता है, गुस्सा करता है, ऐसा क्यों किया प्रभु, आपने मेरे जीवन में यह क्यों आने दिया, तो यह आपने क्या किया पता है, यह आपने मूर्ति पूजा की। तो बाइबल में लिखा है जो इंसान अन्याय करता है या अपने आप को कठिन करता है, क्या लिखा है 23 पद में, देख बलवा करना और भावी कहने वाले, ये तो एक ही समान पाप है। और हट करना, ये तो मूर्ति के आगे झुकना मूर्ति पूजा के समान है। हट अधर्म मूर्ति पूजा समान है। हट करना, विरोध करना, सारा जो उल्लंघन कहा जाता है कि मैं तो ये नहीं करूंगा, मैं तो यही करूंगा, देखो ना मैं तो यही करूंगा, तो ये जो है बलवा करना, ये एक मूर्ति पूजा है। शायद लोगों को लगता है मसीह लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते। नहीं, बाइबल में ये बात है, यदि आपने बलवा किया, प्रभु की नहीं सुनी और परमेश्वर ने कहा, पर प्रभु ने जो कुछ कहा, फिर भी आपने विद्रोह किया, फिर भी आप वही करते हो, तो आपने एक परमेश्वर के नजर में आपने मूर्ति पूजा की। क्योंकि आपने किसकी सुनी, आपने खुद की सुनी, आपने उसकी नहीं सुनी जिसने आज्ञा दी। आपने फिर भी उसकी बात न सुनकर विद्रोह किया, तो ये आपने मूर्ति पूजा किया। कई बार कहते लोग हम तो नहीं झुकते, हम तो मूर्ति के आगे नहीं झुकते, पर बाइबल में ये बात है कि यदि आपने उसको, उसके वचन को तुच्छ माना या आपने परमेश्वर की आज्ञा बात को यदि आपने हट की या फिर अधर्म आपने विरोध किया, तो ये एक मूर्ति पूजा समान ही कहा जाता है। दूसरी बात हम देखते हैं मूर्ति पूजा क्या है। प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय 16 पद में पौलुस सिलास और तिमोथी के इंतजार करता था। एथेंस में खड़ा था, वहां पे नगर में, एथेंस शहर में खड़ा था और सारे मूर्तियों को वहां पे देखता था। सारे अच्छे अच्छे जो मूर्तियां थी, प्रतिमा थी, उसको देखता था। और लिखा है कि वो बाट जो रहा था, तो तब जब उसने नगर को मूर्ति पूजा में डूबा हुआ देखा, तो उसको बड़ा मन में गुस्सा आया, ये नफरत हुआ, ये गलत बात कर रहे, दुख भी हुआ, कांप उठा, लिखा है कांप उठा कि ये क्या चल रहा है। तो मूर्ति पूजा देखा, प्रतिमा सारी जगह पे, एथेंस में सारी जगह पे मूर्तियां देखी और लोग उसके आगे झुकते थे, विनती करते थे, खड़े रहते थे, चुपचाप खड़े रहते थे। तो ये देख के उसको आश्चर्य लगा कि ये क्या हो रहा है। तो जो झुकना, यदि आप किसी के झुकते हो, यदि आप किसी के आगे पैर में गिरते हो, या आप किसी के आगे विनती करते हो, या आप किसी के आगे अर्पण करते हो, या आप उसके क्या या यदि आप किसके आगे, वो मूर्ति के आगे गाना बजाते हो, गाना गाते हो, खड़े रहते हो, तो ये सारा मूर्ति पूजा समान है। तो यहाँ पे पौलुस ने देखा मूर्ति पूजा देखा, तो वो लोग कुछ कर रहे थे, मूर्तियां नहीं देखी, पर मूर्ति को आगे झुकना देखा, मूर्ति के आगे खड़ा रहना देखा, मूर्ति के आगे कुछ रखना देखा, या फूल रख देते, गुलाब का एक पत्ती रख देते, या मोमबत्ती रख देते, कुछ भी कर किया है, तो ये भक्ति है और ये उसको मूर्ति पूजा बाइबल में कहा गया है।
कोलोसी 3 और 5 यदि पढ़े तो वहां पे लिखा है, यदि आपने द्रव्य लोभ किया, आपकी लालसा हो गई, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, उसको भी मूर्ति पूजा माना जाता है। मूर्ति पूजा सिर्फ एक ही नहीं है, वो पुतला, मूर्ति या कुछ प्रतिमा हो उसके आगे झुकना, लेकिन ये भी है, यदि आप, क्या लिखा है, लोभ जो मूर्ति पूजा है, पैसों की लालच, ये भी, इससे भी हम, यदि हम किस जरूरत है और हम कमाते तो उसको मूर्ति पूजा नहीं कहा जाता, नहीं जाता। लेकिन आराम से जीते हो, खाते पीते हो, फिर भी लालच है और मुझे को तो यही चाहिए। आज भी लोग कहते हैं कि जो धन है वो धन परमेश्वर, परमेश्वर धन, ऐसे माना जाता है। कहते हैं कि हमारा धन ही हमारा परमेश्वर है। आज सब कई लोगों के जीवन में धन, उसको ही सबसे बड़ा महत्व माना जाता है। कई लोग बोलते हैं पढ़ना जो है ना, वही भगवान है, या फिर ये है ना ज्ञान, वही भगवान है, या पैसा ही भगवान है। तो ये भी एक तरह से मूर्ति पूजा बाइबल में कहा जाता है, माना जाता है। चौथी बात, पहला इतिहास 16 अध्याय 26 में लिखा है, क्योंकि लोग के सब देवता तो मूर्ति है, परंतु यहोवा तो ने आकाश बनाया है। तो यहां पे जो लिखा है, मूर्त किसे कहा जाता है? जो कोई दूसरे भगवान है, यहोवा को छोड़ के दूसरे भगवान को, ये इज़राइल लोग उसको मूर्ति मानते थे कि तू कुछ कर नहीं पाता है, तू कुछ करेगा भी नहीं। तो इज़राइल के लोग वो ऐसे मानते थे कि हम मिस्र से निकले, फारून कुछ नहीं कर सका, मूर्ति समान खड़ा रह गया, उसकी ताकत भी नहीं चली कि अब मैं इज़राइल को चुप कर दूं, इज़राइल के लोग को मिस्र से जाने न दूं, उसकी सारी ताकत चली गई। तो यहां पे लिखा है कि सारे जो परमेश्वर, सारे भगवान जो यहोवा को छोड़कर है, वो सारे बातों को मूर्तियां गिनी गई है। पहला करंथी 8वां अध्याय 4 में लिखा है कि जो लोग कुछ खाना चढ़ाते हैं या कुछ अर्पित करते हैं मूर्ति के आगे, वो जो है वो सारा मूर्ति पूजा है। और ये जो चढ़ाते हैं वो भूतों को चढ़ाते, ऐसे लिखा गया है। तो बाइबल के मानने वाले सारे लोग यही मानते हैं कि यहोवा को छोड़ के कुछ किसी के भी आगे आपने झुका तो वो जो आत्मा है वो एक दुष्ट आत्मा है, जिसने आपको यहोवा को छोड़कर उसके आगे झुकने के लिए प्रेरित किया या बल दिया, सामर्थ दिया कि आप उसके आगे झुक गए। तो उसको भी एक मूर्ति पूजा माना जाता है। दानियल के समय में, दानियल का पुस्तक 3 और 1 में लिखा है, नबूखदनेस्सर राजा ने अपनी सोने की मूरत बनाई। और यहाँ पे उसकी बात लिखी है, वो कितनी ऊंची मूरत थी, कितनी चौड़ी मूरत थी। और कहा गया पूरे इलाके में, बाबिलोन में, पूरे प्रांत में ये ऐलान किया गया कि ये राजा की जो मूर्ति है, लिखा है ऊंची 3 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ थे। तो यहाँ पे सोना, पूरा सोने की मूरत ये बनाई गई बाबुल में, और खड़ा किया कि लोग वहां पे देखे। 5 पद में लिखा है, और ये राजा ने कहा कि देखो, नरसिंगा फूकेंगे, बांसुरी भी बजाएंगे, वीणा, सारंगी, सनाई और सब प्रकार के बाजा का शब्द बजे जैसे आप सबको, आप बाबिलोन में रहने वाले सबको, ये सोने की जो मेरी मूरत है उसके आगे आपको खड़ा रहना है और मूरत को दंडवत करना है। और नबूखदनेस्सर राजा ने वहां पे खड़ी की वो मूरत। 15 पद में लिखा है, तुम गिरकर उस मूरत को दंडवत करते हो जो मैंने बनाई है, तो अच्छा, यदि आपने दंडवत न किया तो आग में झोंक दिए जाओगे। तो यहाँ पे मूर्ति जो है वो एक इंसान की थी, राजा की थी। आज भी कई लोग जो अच्छे बड़े बड़े नेता होते, उनकी मूरत बनाते। तो यहाँ पे उसके आगे झुकना मना यहाँ पे है। बना सकते हैं, बनाई भी है, लेकिन झुकना मना है। उसको यहोवा कहना, उसका धन्यवाद कहना, उसको परमेश्वर के तुल्य मानना, ये गलत बात है। इसने ही हमें छुड़ाया है, इसने ही हमें चंगा किया है, इसने ही ये हमारे जीवन के बाद हमें स्वर्ग में ले जाने वाला यही है। यदि हमने ऐसा गलती करी तो ये
मूर्ति पूजा हो गई, ये पाप हो गया। पांचवी बात हम देखते हैं मूर्ति पूजा के बारे में। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 19 पद में लिखा है, और ऐसा न हो इज़राइल कि तू अपनी आंखों के स्वर्ग की ओर उठकर चंद्र को देखे, सूरज को देखे, तारा गगन वरण आकाश के सारे गगन को देखकर उनको दंडवत करने लगे। ऐसा न हो चांद देखा, ऐसा न हो सूरज मैंने देखा, ऐसा न हो मैंने एक तारा गिरते हुए देखा, ये तो परमेश्वर है और परमेश्वर का दर्शन हो गया है। ऐसा मत करना, लोग झुकते हैं, तुम्हें नहीं झुकना है। इसको भी मूर्ति पूजा माना जाता है। सूर्य की उपासना करना, चंद्र की उपासना करना, भक्ति करना, उसके लिए राह देखना, चंद्र कब आए, तारा कब निकले, सूरज कब दिखाई दे, उसके आगे झुकना, ये इसको भी मूर्ति पूजा ही माना जाता है। इज़राइल के लोगों को ये सिखाया। और छठी बात मैं कहूंगा ये मूर्ति पूजा के बारे में, हज़िकेल 16 अध्याय 4 पद 7वां पद यदि पढ़े तो इज़राइल के घरानों में ये परमेश्वर ने देखा। क्या क्या देखा? इज़राइल के लोग नबी के पास तो आते प्रार्थना करवाने के लिए, या फिर विनती करते हैं कि हमारे घर में ये बात है, हमारे जीवन में ये बात है, आप प्लीज ठीक कर दो। तो यहां पे लिखा है इज़राइल के घराने वो इज़राइल में रहने वाले परदेशियों में से हरेक के लिए जो मुझसे अलग हो जाता है और अपनी मूरत अपने हृदय में स्थापित करता है, अपने हृदय में ही मन में उसकी भक्ति करता रहता है और परमेश्वर के दास के पास आके खड़ा रहता है, तो ये लिखा है कि अपने अधर्म की पढ़ो, अपने हिंदी में पढ़ो, 14:4 पढ़ो। ओ हज़िकेल तू ये लोग से कहे कि यहोवा कहता है, इज़राइल के घराने में से यदि वो इज़राइली है जिसको मैंने छुड़ाया, यहोवा कहता है कि वो अपनी मूरत को अपने मन में स्थापित करे और नाम यहोवा का ले, अपने मन में सोच ले कोई दूसरे भगवान को, उससे भी डर रखे और यहोवा के पास आ जाए और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखकर और वो भविष्य के वक्ता के पास आ जाए, अपनी ये गलती को छुपा के आए, तो प्रभु कहता है उसको बोल दे मैं यहोवा, तो मैं उसको ऐसे ही उत्तर दूंगा, उसकी टेढ़ी बात में टेढ़ी मैं उसको जवाब दूंगा। हाँ तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, चिंता नहीं करो, शांति हो जाएगी, अच्छा होगा, ऐसा ही मैं जवाब दूंगा, क्योंकि उनके दिलों में जो है वो और कुछ है, मूरत है। तो ये बात है कि यदि आपने दिल में बसाया है किसी को, परमेश्वर को छोड़कर आपने अपनी पत्नी को बसाया है, बच्चे को बसा दिया है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बसा दिया है, मैं तो उसको नहीं छोड़ूंगा, परमेश्वर को छोड़ दूंगा, इसको तो नहीं छोड़ूंगा, ये तो मेरे दिल में रहेगा, ये तो मैं नहीं त्यागूंगा, ये तो रहेगा ही, परमेश्वर को यदि छोड़ना हो तो छोड़ दूंगा, ये तो मेरी पहला स्थान है, तो आपने ये मूर्ति पूजा की है, ऐसा बाइबल में लिखा है। क्या नए नियम में यीशु ने कोई आज्ञा दी? अगर हम पढ़े मत्ती 28 और 19 में, क्या यीशु ने मूर्ति पूजा के बारे में कुछ कहा? ये शायद हमारा सवाल हो। यहाँ पे यीशु मसीह जब स्वर्ग में जाने लगे थे, अपने चेलों को मिलके आखिर में अंतिम में एक आज्ञा दी और कहा ये सारी बात जो मैं तुमसे आज्ञा दी है आपको ये सिखाना है, ये मानना सिखाना। मेरे चेलो यूहन्ना जा तू ये सिखाना, मैंने तुझसे कहा पतरस तू जा, मैंने तुझे कुछ सिखाया है, ये तू सिखाना। और पता है यूहन्ना ने क्या लिखा अपने पत्री में? पहला पत्री 5वां अध्याय 21 में लिखा है, हे बालकों अपने आप को मूर्तियों से दूर रखना, तथास्तु। तो यहाँ पे यूहन्ना जो यीशु का चेला है, उसने यही बात सिखाई जो यीशु ने सिखाई थी। यीशु ने कहा मैं जो तुम्हें आज्ञा देता हूं वो सारी बात आप सिखाना। और यहाँ पे यूहन्ना ने भी ये सिखाया कि बालकों हम तो दूर रहे, आपको भी मूर्तों से दूर रहना है। और यीशु का वचन प्रकाशित वाक्य 22:15 में लिखा, यीशु ने कहा ये सारे लोग बाहर हैं जो हत्या करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, जो कोई
झूठ बोलता है, ये सारे लोग बाहर है। तो यदि हमने मूर्ति पूजा, ये जो हमने पढ़ा क्या क्या है, हृदय में यीशु के अलावा किसी का स्थान रखा तो मूर्ति पूजा है। यदि हमने लालच रखा, ये मूर्ति पूजा है। यहोवा की बात ना सुनी, खुद की भी सुनी या और की सुनी, तो ये भी एक मूर्ति पूजा, या किसी के आगे झुका, खुद के आगे झुक गए, दोस्त के आगे झुक गए, कोई बात के आगे झुक गए, ये भी एक मूर्ति पूजा समान है। कोई इंसान, बड़ा इंसान बोले झुकना, सोने की मूर्त के आगे झुकना था, वो भी मूर्ति पूजा समान ही माना जाता है, गिना जाता है। और अंतिम पद में बात कहूंगा, एफएससी की पत्री 5:5 जो मंडली थी, शुरुआत की चर्च था, वो चर्च को ये बात सिखाया गया था कि तुम जानते हो, चर्च के लोग, कोई भी व्यभिचारी या अशुद्ध मनुष्य या द्रव्य लोभी अर्थात मूर्ति पूजक, उसको मसीह के राज्य में उसको कोई भाग न मिलेगा, ना परमेश्वर के राज्य में उसको कोई भी भाग न मिलेगा। उसको कोई भी वहां आशीष जो परमेश्वर देता है, मसीह देता है, कोई आशीष वो नहीं पाएगा। तो साफ बात चर्च में भी ये सिखाई जाती थी। पहले जो लोग मसीह के लोग थे, यीशु के चेले, वो भी ये सिखाते थे कि आपको दूर रहना है। तो ये सारी बात है मूर्ति पूजा के बारे में। और यदि आपको और कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हो इसके बारे में। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। आओ प्रार्थना करें, अपने सर को झुकाएंगे, आंख बंद करेंगे। जिसने हमें बचाया, जिसने हमें छुड़ाया, जो यहोवा है, जो इब्राहिम का, इसहाक, याकूब का प्रभु है, उसको हमने भी अपनाया है। हम पहले उसको नहीं जानते थे। वो जो परमेश्वर यहोवा है, वो सारी सृष्टि का नहीं, लेकिन इज़राइल का ही प्रभु था। और हमने भी उसके साथ, इज़राइल के लोगों के साथ हम भी जुड़ गए। उनके ही पुस्तक, उनका ही बाइबल हम भी मानने लगे। और हमने हमारे भी सारे जो देवी देवता था छोड़कर यहोवा की भक्ति हम भी करना चाहते। वही लगता है, वही सच है, और यही हमने मान लिया है। और उसकी बात हम सुनेंगे, उसके पीछे ही चलेंगे। उसने उनके लोगों को बचाया, अपने लोगों को छुड़ाया, हम भी उसके बच्चे हो जाए। हाँ प्रभु, इज़राइल के प्रभु, हम आपको विनती करते, हम आपके साथ जुड़ना चाहते। और हमने हमारे खुद के सारे सोच थी, हमारी गलत फहमियां थी, हमने सारी छोड़कर हम आपके पीछे हो लिए हैं। आप छुड़ाने वाले, इज़राइल को छुड़ाने वाले, आप हमें भी छुड़ाओ। इज़राइल को चंगाई देने वाले, हमें भी चंगाई दो। इज़राइल के साथ रहने वाले, हमें भी आशीष दो। इज़राइल के साथ बात करने वाले, हमसे भी बात करो। इज़राइल के लोग को संभालने वाले, आशीष देने वाले, उनके परमेश्वर हो गए, हमारे भी प्रभु हो जाओ। हाँ यीशु मसीह, ये सारी बात हमने आपके वचन से सुनी है, आपने सिखाई है। हमारे जीवन में यदि ऐसी बात हुई है, हमने शायद किसी बात को मूर्त बना लिया है, उसके आगे झुक गए, उसकी बात सोची है, अपने दिलों में या उसे प्रथम स्थान दे दिया है, हम ये गलती को मानते हैं। हमें माफ करना, हम सिर्फ आपकी उपासना करेंगे, सहाय करना। ये घुटने सिर्फ आपके आगे झुकेंगे यीशु मसीह, आपकी ही भक्ति करेंगे परमेश्वर। ये बातें जो सुनाई है, सुनी है, प्रभु हर एक को अनुग्रह दो, समझ दो। और यीशु मसीह आपको ग्रहण करने वाले हर एक को आशीष मिले, हर एक को शांति मिले। पवित्र आत्मा वो भी पाए, आशीष पाए, शांति पाए, जीवन पाए, समझ पाए, सारे बुरे आत्मा से बच जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। आओ प्रभु ने सिखाई प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात साथ आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही धरती पर भी पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हमारे अपराधी को हमने क्षमा किया है, वैसे ही भी तू हमारे अपराधों को क्षमा करना प्रभु। और हमें परीक्षा में मत आने दे, परंतु बुराई से बचा ले, छुड़ा ले, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा यीशु के नाम में पिता आपकी ही है। आमीन, आमीन। धन्यवाद। प्रेज़ लॉर्ड। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।